फाइनली आई एम गोइंग टू मनाली। तो ये मेरा घर से ब्लॉग है। मैं भी नहा के बाल धो के जस्ट रेडी हुई हूँ, राधे राधे की हूँ अपने लल्ला को। और मेरा बैग पैकिंग हो चुकी है। इस तरफ कपड़े हैं, इसमें कुछ कुछ जूते वगैरह कुछ सामान है, जैसे सनस्क्रीन वगैरह वगैरह हो गया, क्योंकि वहाँ जितनी सर्दी होती है उतनी ज़्यादा गर्मी होती है। और हम जा रहे हैं मानसून के टाइम पर, तो फाइनली हमें सबसे पहले अपनी स्किन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मैंने सारा सामान रखा है। नहा धो के बाल रेडी कर ली हूँ, निकलूँगी तो आपसे मिलूँगी। यहाँ से हमने ऑटो ली मेट्रो जाने के लिए और ये लोग हमें मिले दिल्ली जहांगीरपुरी में। यहाँ से फिर हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पानी वगैरह लिया रास्ते के लिए। हालांकि मेरे बैग में था बट ट्रॉली बैग में था, तो हमें ऊपर पानी चाहिए था, तो इसीलिए हमने यहाँ से पानी वगैरह परचेज़ किया। और ये हम लोगों ने पानी वानी पीते हुए रास्ता सफ़र तैयार किया। ये यूवी है, वीडियो बनवाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, कह रहा था मैं काला लग रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग चलते जाते और आगे मतलब इतना ज़्यादा था कि एक्साइटमेंट जितनी थी उतनी ज़्यादा घबराहट भी होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। और बारिश जिस लेवल की हो रही थी वो बारिश का कोई अंत नहीं था, ऐसा लग रहा था। स्टार्ट होने में बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। हम लोग जाते 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 डर भी रहे, चल भी रहे। यहाँ पे फिर हम लोग रुके, पेट्रोल वगैरह सीएनजी वगैरह ली, क्योंकि रास्ते में ऊपर जाके मनाली में बहुत महंगा था। ये हमारी गाड़ी उल्टा आ रही थी, देख के डर गए। और नेशनल हाईवे पे ऐसे चल रहा था तो कुछ तो डर लगता ही है। फिर यहाँ से हम लोग चले, पहुँचने की जितनी ज़्यादा खुशी थी मुझे खुद पता नहीं कि मैं कितनी खुश थी। उम्मीद है कि आप लोग एक्साइटेड होंगे कि मनाली में इस टाइम जा रहे तो हमें क्या मिलेगा, बर्फ़ मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, कैसा मानसून होगा, कैसा वेदर होगा। ये एक धनुष टाइप का था, पता नहीं किसकी एंट्रेंस थी, बट जो भी अच्छा लगा सो कैप्चर करते गए करते गए करते गए। उसी में इसको भी कैप्चर किया, बट लव इट, अच्छा लग रहा था, संक रखा था। अम्बाला की ये एंट्रेंस थी, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे हम पहुँच गए थे चंडीगढ़ के बॉर्डर पे। यहाँ पे हुई चेकिंग, यहाँ पे यूपी को परेशान कर रही, बोल रही कलुआ कलुआ। यहाँ पे ये चंडीगढ़ में पता नहीं क्या बहुत ज़्यादा फेमस है, एयरपोर्ट के आसपास था। ये लोग बार बार बोल रहे थे देखो देखो, तो मुझे तो पता नहीं क्या था, बट हाँ जो भी होगा चंडीगढ़ और पंजाब वालों को खूब बहुत अच्छे से पता होगा। इंटरनली बहुत सारे लोगों को भी पता होगा। यहाँ हम लोगों ने चाय पी, मैंने पहले नानी से बात की थी, फिर चाय पी यहाँ पे। और फिर ये हमारा यहाँ से जो डिस्टेंस बचा था वो बहुत कम था, और हम लोग नेशनल हाईवे 205 पे चल रहे थे। चंडीगढ़ 29 किलोमीटर था, बाकी हमने मैक्सिमम क्रॉस कर लिया था। और यहाँ पे हम लोग चल दिए। यहाँ पे हमारी जो एंट्री थी वो हिमाचल की एंट्री थी शायद, हमें खुद कंफर्म पता नहीं है किसकी मैंने एंट्री की थी। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को लगने लगा था डर, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। और यहाँ पे हम चल दिए थे टनल में। स्टार्टिंग में हम लोगों ने कुछ भी नहीं, बस यही डिपेंड कर रहे थे कि ये टनल, मैं सोच रही थी पर्सनली, सबको तो पता ही होगा, मैं सोच रही थी ये टनल क्यों बनाई, क्योंकि बहुत लंबी थी। मेरे ख्याल से कम 5 से 6 किलोमीटर के आसपास की ये टनल थी। और इसमें सबसे जब मैं वापस रिटर्न आ रही थी तब हमें रियलाइज़ हुआ कि ये पहाड़ों से जिस तरीके से मंडी में पहाड़ की लैंडस्लाइड होती है, उससे इससे बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इसमें एक तो ट्रैफिक नहीं होता और दूसरा हम लैंडस्लाइड से भी बचते हैं। तो ये जगह जगह पर बनाई गई थी। मैं टोटल 13 टनल मिली थी, और जिसमें हम अटल टनल भी गए थे, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा देखने के लिए। हाँ, तो ये हमें ऐसे धीरे 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 हमने 7-8 टनल क्रॉस की थी। ये मंडी में मिलती है। मंडी में लैंडस्लाइड का जो इशू है बहुत ज़्यादा है, हर 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लैंडस्लाइड होती है। और ये रात की मंडी की रोड है बारिश रोड, वाह व्हाट एवर लाइक इट। यहाँ पे हमें सेकेंड फिर से टनल मिली, ये 3rd टनल थी शायद। मैंने ऐसे 4-5 टनल क्रॉस कर ली थी इस टाइम पे। यहाँ पे हम पहुँचे, हमने खाना खाया रात के 1 बजे। और यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ कर रही थी। अभी ये बाहर जो नदी की आवाज़ है वो सुनना, एग्जैक्ट ये साउंड था वहाँ नदी का और बारिश का। हिमाचल में जो बारिशें होती हैं, नदियाँ बहती हैं, वही साउंड। और ये हमने रूम लिया था, ये हमारा रूम था। इसका मुझे बेड शीट का कलर बहुत प्यारा लगा।
और यहाँ बगल में बिल्कुल हल्के हल्के से वाटरफॉल थे और नदी थी। यहाँ हमने चेंज नहीं किया था, बट रास्ते में धूप में गर्मी में बहुत हो गया था, यहाँ पे मैंने चेंज किया, हाथ मुँह धुला था। और उसके बाद हम लोग खाना तो रास्ते में खा लिए थे, तो प्लान था बस जाके अब सोएंगे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हमने मंडी में ही स्टे किया और यहाँ पे हमें रूम बहुत अच्छे प्राइसिंग पे मिल गया था ढूंढने के बाद। सो बाय बाय फाइनली गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे।